हातिम सवाल सुनकर चल निकला। 1 महीने के बाद एक ऐसा पहाड़ नजर आया जो आसमान से बातें कर रहा था। जब करीब पहुंचा तो रोने चलाने की आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक नौजवान खुश रूह एक संगमरमर की सिल पर आंखें बंद किए खड़ा है और दरख्त की डाली पकड़े आहू पुकार कर रहा है। हातिम ने इससे पूछा, ए जवान, तो क्यों इस तरह आहू जारी करता है? इसने आंखें खोल दें और बोला, तो कौन है? मुझसे क्या काम है? हातिम ने कहा, मैं एक बंदा खुदा हूँ। तो अपना अहवाल बयान कर नौजवान बोला, ये मुसाफिर तो अपनी राह ले, मेरा हाल सुनकर क्या करेगा? बहुत से आए और पूछ कर चले गए, किसी ने मेरे दर्द का इलाज न किया। फिर जब हातिम ने बहुत इसरार किया तो नौजवान ने अपनी दास्तान यूं शुरू की, ये दर्दमंद में सौदागर हूँ, मेरा काफिला रोम को जाता था। सुबह को इस पहाड़ पर आया और इस दरख्त के नीचे पहुंचा। यहाँ एक परिजात को देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठा। वो मुझे पर गुलाब छिड़कने लगी। जब मुझे होश आया तो उठ खड़ा हुआ और पूछा, ए नाज़नीन, तो कौन है? उसने कहा, मैं परिजात हूँ, ये पहाड़ और कला मेरा है, मैं तुझसा आदमी चाहती थी, सो आज खुदा ने मिला दिया। ये बातें सुनकर मैं ऐसा दीवाना हो गया कि अपने माल और काफिले को भूल गया। गरज 3 महीने तक मैं उसके साथ रहा। एक दिन मैंने कहा, ए परी, इस जंगल के बजाय आओ शहर चली और आराम से रहीं। वो राजी हो गई, मगर कहने लगी कि मैं अपने लोगों से मुलाकात कर आऊं, लेकिन खबरदार तो मेरे आने तक यहाँ से कहीं न जाना। चुनाचा वो 7 दिन में आने का वदा करके चली गई, मगर 7 बरस हुए हैं वो नहीं आई। मैं दरख्तों के पत्ते खाकर गुजर कर रहा हूँ, कहीं जा भी नहीं सकता कि अगर मेरी अदम मौजूदगी में वो आ गई तो क्या होगा? हातिम ये सुनकर अबदीदा हुआ और बोला, अगर उसका कुछ निशान मालूम है तो बताओ। इसने कहा, बस इतना जानता हूँ कि वो को इल्का पर रहती है और इसका नाम अलगिन परी है। हातिम ने कहा, ए जवान, खातिर जमा रख, मैं को इल्का पर जाता हूँ और उसे तलाश करता हूँ। इसके बाद हातिम रुखसत हुआ और थोड़े दिनों में एक और पहाड़ पर जा पहुंचा। इस पर जो चढ़ा तो क्या देखता है कि मेवादार दरख्त लहलहा रहे हैं और फूल खिले हुए हैं। इस पर फिजाही मकाम पर पहुंचते ही हातिम की आंख लग गई। शाम को 4 परिजाद आए और हातिम को देखकर आपस में कहने लगे, ये कौन है? हातिम इनकी आवाज सुनकर चौंक पड़ा। फिर उनके पूछने पर उसने उन्हें को इल्का और अलगिन परी के बारे में बताया। ये सुनकर वो कहने लगे कि अलगिन परी तो इल्का के पहाड़ की शहजादी है, बहरहाल तुझे को इल्का की राह दिखला देंगे। गरज रात वो उनका मेहमान रहा और सुबह होते ही को इल्का का रास्ता लिया। वो इसके साथ होले और 7 दिन तक दिन रात सफर किया। 8वें दिन एक जगह रुक कर कहने लगे कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ हमारी सरहद खत्म होती है। हातिम इनसे रुखसत हुआ और आगे चला। 1 महीने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ एक दोराहा था। रात वही रहा। 2-4 घड़ी रात की गुजरी के बस्ती की तरफ से रोने की आवाज सुनाई दी। हातिम उधर चल पड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाकर क्या देखता है कि एक जवान बेइख्तियार रो रहा है। हातिम ने कहा, तो क्यों रो रहा है? जवान इसकी तसल्ली से और भी धाड़े मार कर रोने लगा और कहने लगा, मैं सिपाही हूँ, रोजगार के वास्ते निकला था, रास्ता भूलकर इस मुल्क में आ गया। बस्ती वालों से हाकिम का नाम पूछा तो मालूम हुआ कि इस शहर का वाली मुसख्खर जादू कहलाता है। ये सुनकर मैं डरा और जंगल की तरफ भागा। राह में एक बाग दिखाई दिया। मैं सैर के ख्याल से घोड़े से उतर पड़ा। 2-4 कदम ही चला हूँगा कि इतने में एक गौल परियों का नजर पड़ा। मैं समझा कि किसी अमीर की बेगमात है, लिहाजा वहां से फिरा, मगर उनने दौड़कर अपनी बीबी को खबर कर दी। वो मुसख्खर जादूगर की बेटी थी। चुनाचा वो मुझको एक मकान में बलवा ले गए। इतने में इसका बाप बाग में आ गया। मेरे घोड़े को देखकर पूछने लगा कि ये किसका घोड़ा है। किसी ने डर के मारे ना बताया। वो आगे बढ़ा।
अब जो उसने मुझे अपनी बेटी के पास देखा तो बड़ा बरहम हुआ और अपनी बेटी को मार डालने के इरादे से झपटा, मगर बेटी की अना दरमियान में आ गई और बोली कि ये जवान किसी शरीफ खानदान का मालूम होता है, बेहतर यही है कि इसके साथ शहजादी की शादी कर दो। मुसख्खर जादूगर को ये मशवरा पसंद आया, मगर कहने लगा कि पहले ये मेरे 3 कौल पूरे करे। एक जोड़ा परी रूह जानवर का लाए, दूसरे ये कि सुर्ख सांप का मोहरा लाए, तीसरे ये कि अपने आप को खोलते घी की कढ़ाई में डाल दे और सलामत रहे। ये सुनकर मैं घबराया और इस जंगल में भाग आया। अब मारे भूख प्यास के इतनी ताकत नहीं जो अपने वतन जाऊं और ना ये कुदरत की शर्तें पूरी करूं। हातिम ने कहा, ये जवान मैं ये शर्तें पूरी करके तेरी शादी करा दूं। फिर हातिम ने सोचा कि गीदड़ ने मेरे जख्मों के वास्ते पे रूह जानवर का मगज माजनग्रान से ला दिया था, लिहाजा इसी जंगल में जाना चाहिए। चुनाचा हातिम चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर क्या देखता है कि एक कले के खंदक के गिर्द बहुत सी लकड़ियां जमा करके लोग आग लगाना चाहते हैं। पूछने पर लोगों ने बताया कि एक निहायत खतरनाक जानवर कहीं से आता है और 3-4 आदमी खा जाता है। हातिम सोचने लगा कि किसी तरह इस बिला को इन गरीबों के सर से टालना चाहिए। यह सोचकर सराय में आया और उसके पास मैदान में बड़ा सा गड़ा खुदवाया और सूखी लकड़ियों से पोड़ाकर उसमें जा बैठा। जब खूब रात हो गई तो वो जानवर आया। देखा कि एक पहाड़ सा चला आता है। जब नजदीक आया तो हातिम ने इसे पहचान लिया कि इसका नाम समन है। 8 पाँव और 7 सर रखता है। इसका एक सर हाथी का सा है और 6 सर शेर के से जो सर हाथी की शक्ल का है। इसमें 9 आंखें हैं। अगर बीच की आंख किसी ज़र्ब से फूट जाए तो यकीन है कि भागे और फिर इस तरफ का रुख न करे। इतने में वो मुंह फैलाया पहुंचा। लोगों ने कले के गिर्द आग भड़का दी। वो आदेर अलिफादेर फिरने लगा और एक आवाज इसके हाथी के मुंह से ऐसी निकली कि सब थर्रा गए। यकाएक वो जानवर हातिम के पास जा पहुंचा। हातिम ने नाक कर एक तीर ऐसा मारा कि बीच की आंख में लगा। वो खाक पर तड़पने लगा। फिर उठकर ऐसा भागा कि मुड़कर ना देखा। हातिम इस गार से निकला और बाकी रात वहीं गाई। सब लोग हातिम के पांव पर गिर पड़े और लाखों रुपए इसके आगे लाकर रख दिए। इसने कहा, मैं ये सब क्या करूंगा, इसको फकीरों को दे दो। ये कहकर वहां से रुखसत हुआ। रास्ते में क्या देखता है कि एक सांप न्योले से लड़ रहा है। हातिम ने ललकारा के, ए जवानों, तुम क्यों अपनी जानें खोते हो? सांप ने कहा, इसने मेरे बाप को मारा है। नियोला बोला, वो मेरी खुराक था। हातिम ने कहा, हे नियोले, अगर गोश्त ही खाना है तो मैं अपने बदन का गोश्त दूं। और सांप से कहा कि अपने बाप का बदला चाहता है तो मुझे मार। ये सुनकर वो दोनों लड़ाई से बाज रहे। फिर नियोले ने कहा, शख्स तो ने गोश्त देने का वादा किया था। अब दे। हातिम ने खंजर कमर से खींचा और चाहता था कि अपने जिस्म का गोश्त काटे के इतने में नियोला पुकारा, ए जवां मर्द, ठहर, ये तो मैंने तेरी आजमाइश के लिए कहा था। ये कहकर वो दोनों इंसान की सूरत हो गए। हातिम ने हैरान होकर कहा, ये अजीजो, ये क्या कि तुम अभी जानवर की शक्ल थे और अब इंसान हो गए। नियोला बोला, हम दोनों जिन कौम से हैं। इसके बाप को मैंने इसलिए मारा है कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करता था और ये इस लड़की का भाई है। हातिम ने सांप से पूछा, वो अपनी बहन की शादी इसके साथ क्यों नहीं करता? नहीं, उसने कहा, मैं इसकी बहन से शादी करना चाहता हूँ मगर ये भी राजी नहीं होता। ये मुझे कबूल कर ले तो मैं उसे कबूल करूँ। नियोले ने कहा, मेरा बाप जीता है, वो राजी नहीं होता। हातिम ने कहा, अपने बाप के पास मुझे ले चल। गरज वो दोनों जिन और हातिम रवाना हुए। थोड़ी दूर जाकर नियोले ने कहा, मैं अपने महल जाता हूँ तो यहाँ ठहर, वहाँ लोग तुझे पकड़कर मेरे बाप के पास ले आएंगे। चुनाचा हातिम ने ऐसा ही किया और जिन इसको पकड़कर बादशाह के पास ले गए। इस बादशाह का नाम ह्यूज था। हातिम ने इसे समझाया कि इन दोनों की शादियां कर दो। ह्यूज को हातिम का मशवरा पसंद आया और दोनों जिन्नों की शादियां हो गई। तब हातिम ह्यूज बादशाह से रुखसत होने लगा। ह्यूज ने कहा, इस नेकी के बदले कुछ जरूर जवाहर ले लो। हातिम ने कहा, इवज लेना मेरा काम नहीं।
उसने कहा, अगर तो माल और दौलत नहीं लेता तो मेरा ये असा ले कि इसमें कई खूबियां हैं। अगर सांप और बिच्छू खाएं तो जहर असर ना करे, अगर उसके नीचे सो रहे तो आग से न जले, और अगर कोई जादू करे तो इसका भी असर ना हो। अगर दरिया रास्ते में हाल हो जाए तो इस असा को दरिया में डाल दे, ये कश्ती बन जाए और बेड़ा पार करा दे, और एक मोती देता हूँ। अगर राह में स्याह सफेद सांप मिले तो इस मोहरे को अपने मुंह में रख ले, जहर हर गज असर न करेगा। हातिम इन दोनों चीजों को लेकर रुखसत हुआ। कई मंजिलों के बाद एक बहुत बड़ा दरिया मिला। हातिम ने ही उसका असा दरिया में डाल दिया। वो कुश्ती बन गया और ये इस पर सवार होकर चला। जब बेचू बीच मंझधार में पहुंचा तो एक एनाकोंडा सांप दरिया से निकला और उसको खींचकर 7 कोस अंदर तक नीचे ले गया। जब उसका पांव तह पर लगा तो आंखें खोले। अब जो देखा तो एक एनाकोंडा सांप पहाड़ की तरह नजर आया। हातिम घबराया। वो आजिज़ी से कहने लगा, ये जवान, ये मेरा मकान है, इसको केकड़े ने जबरदस्ती छीन लिया है। अब तुझी से उम्मीद लगाए हूँ कि तू दिला दे। हातिम ने कहा, ये मालूम होता है वो तुझसे भी जबरदस्त है। एनाकोंडा सांप बोला कि मैं क्या कहूँ, तो खुद ही देख लेना, अभी चराई को गया है। इतने में वो मुंह फैलाए पहुंचा। एनाकोंडा सांप डरकर हातिम के पीछे जा छुपा और वो हातिम को एक कले की तरह दिखलाई दिया। इसका एक डंक मशरिक को पहुंचता था और दूसरा मगरिब को। केकड़े ने एनाकोंडा सांप को देखा तो ऐसा नारा मारा कि वो बेत की तरह कांपने लगा। हातिम भी घबराया, मगर अल्लाह के भरोसे पर ही उसका असा लेकर खड़ा हो गया। केकड़ा सहम गया। हातिम ने केकड़े को समझा कि वो एनाकोंडा सांप पर जुल्म न करे, मगर वो ना माना। हातिम ने कहा, ये काफिर अगर जिंदगी चाहता है तो तकलीफ देने से बाज आ जा और इस जगह को छोड़ दे, नहीं तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। ये सुनकर केकड़ा हंसा और कहने लगा, इस जिद पर तो मैं उसे हर गज न छोड़ूंगा, बल्कि तुझे भी। ये कहकर चाहता था कि अपने डंक से पकड़कर हातिम के 2 टुकड़े कर डाले, मगर इतने में हातिम ने ही उसका असा इस जोर से मारा कि इसके डंक के दोनों टुकड़े खीरे की तरह कटकर नीचे गिर पड़े। केकड़ा नाचाल जान लेकर भागा। एनाकोंडा सांप इसके पीछे दौड़ा। हातिम ने डांट कर कहा, तो कहा जाता है, अब अगर तू उसे कुछ दुख देगा तो मैं तुझको मार डालूंगा। ये सुनकर वो डरा और वहीं खड़ा रहा। हातिम आंखें बंद करके इस पेड़े पर चढ़ा और दरिया के किनारे जा लगा। फिर माजिंदरान की तरफ रवाना हुआ और उसके करीब जा पहुंचा। वहां एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा। इतने में रात हो गई और वो जो चराई को गए थे वापस हुए और एक दरख्त के ऊपर बैठकर आपस में कहने लगे कि आज की रात एक गरीब परवर आदमी दूसरे के वास्ते अजियतें उठाता यहाँ तक आया है। हमने बुजुर्गों से इसका नाम हातिम बिन में सुना है, ऐसा ना हो कि हमारी मुलाकात से महरूम रह जाए। यह तय करके वो सब आए और हातिम के पांव पर गिर पड़े। वो उनकी सूरत देखकर हैरान रह गया, क्योंकि चेहरा उनका आदमी का सा था और बदन ताबिस मोर का सा। फिर वो कहने लगे कि शायद कोई शख्स मुसख्खर जादूगर की बेटी से शादी करना चाहता है, तो मुसख्खर जादूगर ने एक जोड़ा हमारा तलब किया है। हातिम ने कहा, ये तुमने सच कहा, अगर तुम एक जोड़ा दे दो तो बड़ा एहसान होगा। ये सुनकर उन्होंने आपस में मशवरा किया और फिर इनमें से एक उठा और एक जोड़ा अपने बच्चों का हातिम को दे दिया। हातिम इनको लेकर रुखसत हुआ और मुसख्खर जादूगर के शहर की तरफ चल निकला। एक मुद्दत के बाद इस जवान तक पहुंचा। वो इस जोड़े को देखकर हातिम के पांव पर गिर पड़ा। हातिम ने इसे गिले लगा लिया और अपने सफर के तमाम वाकयात कह सुनाए और कहा कि तू इसी तरह मुसख्खर जादूगर के सामने तस्करा करना और कहना कि ये जोड़ा मैं लाया। गरज वो सिपाही इस जोड़े को लेकर इसी तरह मुसख्खर जादूगर के पास गया। वो इस को देखकर निहायत खुश हुआ। तफसीलात पूछे। जवान ने हातिम से सुनी हुई बयान कर दे।